कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कर्नाला बैंक में किसी भी प्रकार आर्थिक घोटाला नहीं, विधायक विवेक पाटिल का पुनरुच्चार। प्रशांत ठाकुर के आरोप को दिया मुंहतोड़ जवाब। भगवान गणेश जी और मां गौरी को श्रद्धालुओं ने दी विदाई और 7 दिन की फूल जैसी बच्ची को एक मां ने बना दिया लावारिस। अपनी राजनीतिक कश्ती डावाडोल होती देख भयग्रस्त हुए विधायक प्रशांत ठाकुर ने अपनी कमजोर मानसिकता का परिचय देते हुए फिर एक बार कर्नाला बैंक पर कीचड़ उछाड़ना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले कर्नाला बैंक के बदनामी की मुहिम शुरू करने वाले प्रशांत ठाकुर ने सोमवार को पत्रकार परिषद का आयोजन किया था, जिसके जवाब में बैंक के अध्यक्ष विधायक विवेक पाटिल ने भी पत्रकार परिषद का आयोजन कर प्रशांत ठाकुर को करारा जवाब दिया। जिस तरह से इतिहास में मुगल सल्तनत को मराठा सरदार धनाजी संताजी सता रहे थे, ठीक उसी तरह विधायक विवेक पाटिल ने प्रशांत ठाकुर की नींद हराम कर रखी है। विधायक विवेक पाटिल के नेतृत्व में कर्नाला बैंक जिस तरह से कामयाबी की ओर अग्रसर हो रही है, उसे देखते हुए पनवेल की जनता के मन में बैंक के अध्यक्ष विधायक विवेक पाटिल की अलग छवि बन गई है। जाहिर है कि इतने साल राजनीति में बिताने के कारण विधायक विवेक पाटिल जनता के मन में घर कर गए हैं और यही बात नए नवेले विधायक प्रशांत ठाकुर को नासूर की तरह चुभ रही है। लिहाजा उन्होंने कर्नाला बैंक को बदनाम करने की मुहिम शुरू कर दी ताकि विधायक विवेक पाटिल पर निशाना साधा जा सके। प्रशांत ठाकुर जानते हैं कि पनवेल में हर चुनाव में कांग्रेस औंधे मुंह गिर पड़ी है और धीरे धीरे कांग्रेस के वजूद पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए अपना अस्तित्व बचाने के लिए एनजी ठाकुर के आड़ में प्रशांत ठाकुर ने कर्नाला बैंक पर तीर चलाना शुरू कर दिया। हम आपको बता दें कि धुतुम गांव के रहने वाले एनजी ठाकुर ने सन 1996 में कर्नाला बैंक से कर्जा उठाया था, मगर जब उसे चुकाने का समय आया तब एनजी ठाकुर ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। एनजी ठाकुर ने यह कहकर बैंक का कर्जा लौटाने से इनकार कर दिया कि हमने कर्नाला बैंक से कर्जा उठाया ही नहीं था, मगर जनता की पैसों की रखवाली करने वाले कर्नाला बैंक प्रबंधन ने जब एनजी ठाकुर से आधिकारिक तौर पर कर्जा वसूलना शुरू कर दिया, तब एनजी ठाकुर ने विधायक प्रशांत ठाकुर का दामन पकड़ लिया, यह सोचकर कि प्रशांत ठाकुर उन्हें बैंक कार्रवाई से छुटकारा दिलाएंगे। प्रशांत ठाकुर ने भी बड़े बड़े डींगे हांके और एनजी ठाकुर के सामने यह आभास निर्माण किया कि वो उनके तारणहार बनेंगे। आनंद फानन में प्रशांत ठाकुर ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि बैंक में आर्थिक घोटाले किए जा रहे हैं। उसके बाद जिला उपनिबंधक, सह निबंधक, सहकार न्यायालय में भी शिकायत दर्ज करवाई गई, मगर हर तरफ प्रशांत ठाकुर को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हर जगह कर्नाला बैंक के फैसले को सही ठहराया गया और हर हाल में एनजी ठाकुर से कर्जे की रकम वसूल करने के निर्देश दिए गए। इससे जी भरा नहीं कि प्रशांत ठाकुर ने हाईकोर्ट में भी बैंक के खिलाफ अपील की, मगर वहां भी उनके अपील को खारिज किया गया। फिर बौखलाए प्रशांत ठाकुर ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, मगर वहां पर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे में अपनी कमजोर मानसिकता का परिचय देते हुए प्रशांत ठाकुर ने फिर एक बार पत्रकार परिषद बुलाकर अपनी छाती पीटना शुरू किया कि कर्नाला बैंक ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए एनजी ठाकुर को ध्वस्त करने का प्रयास किया है, जबकि हकीकत यह है कि एनजी ठाकुर ने बैंक से जो कर्जा उठाया था उसकी वसूली करने के लिए कर्नाला बैंक ने एनजी ठाकुर के धुतुम स्थित घर की नीलामी कर 1 करोड़ 1 लाख रुपए, बीमा पॉलिसी के 26,35,187 रुपए बैंक ने वसूल कर लिए हैं और बैंक के पास मॉर्गेज रखे गए डंपर और अन्य मशीनरी के 25 लाख, पनवेल स्थित स्नेह सदन सोसाइटी के एनजी ठाकुर के फ्लैट के 40 लाख एवं धुतुम स्थित जमीन के 1 करोड़ रुपए, इस प्रॉपर्टी की नीलामी कर 1 करोड़ 65 लाख रुपए वसूले जाएंगे और बैंक में जमा किए गए आम जनता के पैसों की हेराफेरी करने वाले एनजी ठाकुर और उनके बेटे रोशन ठाकुर पर बैंक कानूनी कार्रवाई किए बिना नहीं रहेगी, ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन विधायक विवेक पाटिल ने सोमवार को आयोजित पत्रकार परिषद में किया है। ये सारे मुद्दे हे असिस्टंट रजिस्ट्रारकडे, जॉइंट रजिस्ट्रारकडे 2 वेळा, डीडीआरकडे 1 वेळा, सहकार कोर्टात 1 वेळा, हायकोर्टात 2 वेळा, हे सगळं झालं तर त्याच्यात समाधान झालं नाही, म्हणून त्यांनी भरारी पथकाची मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी केली आणि शासनानं भरारी पथक 4 अधिकारी, रायगड जिल्ह्याच्या बाहेरचे वरिष्ठ 4 अधिकाऱ्यांचं एक भरारी पथक नेमून बँकेची चौकशी केली। भरारी पथकाच्या चौकशीत देखील बँकेचे असे कुठलेही काही आक्षेपार्ह आढळले नाही, असा भरारी पथकाचा रिपोर्ट आहे। त्यांनी समाधान झालं नाही म्हणून पुन्हा विधानसभेत मागणी करून
जॉईंट रजिस्ट्रार ऑडिट यांच्याकडनं बँकेची पुन्हा एकदा संपूर्ण चौकशी करायला लावली असं मी म्हणेन. पण ती केल्यानंतर या ठिकाणी जो सहकार आयुक्त पुणे ह्यांनी जो काही आम्हाला नोटीस या ठिकाणी दिलेली आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट म्हटलेलं आहे की बँकेचे आर्थिक विनियोग बँकेचे आर्थिक नुकसान किती झाले म्हणजे अजून झालेलं आहे हे माहीत नाही या चौकशीत. त्याला जबाबदार कोण व्यक्ती आहेत हेही चौकशी चालून निष्पन्न झालेलं आहे. जबाबदार असल्यावर बँकेत आर्थिक नुकसान रक्कम व्याजासहित वसूल करण्याविषयी त्यांनी आदेश DDRना दिलेला आहे आणि ही चौकशी 6 महिन्याच्या संपवा असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. हे आतापर्यंत एवढ्या सगळ्या चौकशा झाल्या, हायकोर्टासमोर गेलं, सगळं गेलं, त्या चौकशी कुठेही झालं नाही. पुन्हा एकदा DDR चौकशी करणार, करू चौकशी, आमची हरकत नाही. पण आम्हाला खात्री आहे या ठिकाणी की 100% आमचे ह्याच्यामध्ये कुठलाही दोष या ठिकाणी आढळणार नाहीये. या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छितो हे पैसे हे सर्वसाधारण ठेवीदारांचे पैसे आहेत. प्रशांत ठाकूरांनी किती जरी ह्याच्यात आकार केला तरी हे पैसे 100% आम्ही वसूल करणार आणि डिपॉझिटच्या मनामध्ये बँकेच्या विषयी जो विश्वास आहे तो विश्वास आतापर्यंत जो आहे तो पुढे देखील विश्वास ठामपणे राहील. त्याच्यामुळे कोणी काही प्रयत्न केले तरी बँक ही वसुली थांबवणार नाही. बँक ह्याचा व्याजासहित रुपयाना रुपया वसूल करून ठेवीदारांच्या मनामध्ये विश्वास आहे तो विश्वास आम्ही सार्थ करणार आहे. इस दौरान श्री पाटिल ने प्रशांत ठाकुर को भी आड़े हाथों लिया. प्रशांत ठाकूर आरोप करतात म्हणजे प्रशांत ठाकूर हे बाबाच्या पैशांवर भ्रष्टाचाराच्या पैशांवर निवडून आलेल्या मतदारांचा अवमान करण्याचा माझा हेतू नाहीये. पण आमदार झाल्यापासून ह्या पनवेल तालुक्यामध्ये जेवढ्या निवडणुका झाल्या त्या ठिकाणी सत्तेल पराभव त्यांना आलेला आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये 70 ते 75% यश आम्हाला शेतकरी कामगार पक्षाला मिळतील आले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये एकही जागा ते जिंकू शकले नाहीत. ते जेव्हा काँग्रेसमध्ये गेले तेव्हा पनवेल तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या 10 जागांपैकी 4 जागा ह्या काँग्रेसच्या होत्या. हे काँग्रेसमध्ये गेल्यावर 0 जागा झाली. पंचायत समितीच्या 8 जागा काँग्रेसच्या होत्या. हे काँग्रेसमध्ये गेल्यावर त्या 2वरच आलेले आहेत. अशा ठिकाणी राजकारणामध्ये फक्त नुसता पैशाच्या जीवावर राजकारण होत नसतं. आज अनेक काँग्रेसमध्ये गेलेले कार्यकर्ते पुन्हा काँग्रेस सोडून शेका पक्षाकडे यायला लागलेले आहेत. त्यांची जी ओहटी सुरू झालेली आहे त्याच्यामुळं त्या ठिकाणी ह्या नैराश्याचं कुठंतरी शेका पक्षाला बँकेच्या माध्यमातून मला आणि माझ्या माध्यमातून शेका पक्षाला बदनाम करण्याचं कारस्थान आहे. त्याच्या पलीकडे काही नाही. आता ह्यांच्या किती केसेस निघतील, याने रॉयल्टी भरताना किती ठिकाणी रॉयल्टी भरली जाते आम्हाला सगळं माहिती आहे. आम्ही सोबत होतो, आम्हाला माहिती आहे सगळं. एक रॉयल्टी भरायचं, त्याचं स्कॅन करायचं, 30 रॉयल्टी मग सिडकोला जोडायची, 30 रॉयल्टी JNPTला जोडायची, 30 रॉयल्टी P&Oला जोडायची, 30 रॉयल्टी BNCला जोडायची. 4 ठिकाणी रॉयल्टीचे पत्र फिरवत होते. आम्हाला माहिती आहे किती ठिकाणी माती आनंदित करतात, किती ठिकाणी दगड आनंदित करतात, हे सगळं आम्हाला माहिती आहे. यांनी संस्था स्थापन केले त्याचे शांतेश्वरी ग्रामीण महिला कारभार 86% NPA आहे गावांच्या सोसायटीमध्ये. 1,86,00,000 कर्ज वाटप आहे. त्याच्यातले 1,60,00,000 त्या ठिकाणी थकबाकी आहे. आमदार प्रशांत ठाकरेंनी 2003 साली एक आदर्श पतसंस्था काढली. तिची काय अवस्था आहे, नावना रूपना काय कसलं काय काहीच नाही केलेलं ना. हे सगळे प्रकरण आहेत. पण आम्हाला त्या याच्यात जाणार नाही. आम्ही आमचं काम घेऊन लोकांसमोर जातो. त्याच्यामुळे आम्हाला आपल्या उद्यापती करण्यापेक्षा चांगलं काम करायला जातो. आमदार झाले चांगलं काम भरपूर करता येईल ते करायचं सोडून गेले. हाय त्या पदाचा काँग्रेसच्या सत्तेचा वापर करून या तालुक्यामध्ये भरपूर विकास करता येईल, भरपूर कामं करता येतील. जी शेका पक्ष आजपर्यंत करत आलाय म्हणून सातत्याने सत्तेपक्ष जमत नाही. माझी आपल्याला एकच विनंती आहे, ह्या माध्यमातून आपण आमचे जे डिपॉझिटर्स आहेत, ठेवीदार आहेत, त्यांच्यापर्यंत एक आमचा संदेश आपण पोहोचवा अशी माझी आपल्याला विनंती आहे की बँकेच्या डिपॉझिटरना कुठल्याही प्रकारचा कसलाही धोका नाही. बँकेचे डिपॉझिटरी ठेवीदार ह्यांनी निर्धास्त राहावं आणि बँकेचे पैसे वाचवण्याची, पैसे व्यवस्थित ठेवण्याचं विश्वास आमची जबाबदारी आहे. त्याच्यामुळे NG ठाकूर असो किंवा प्रशांत ठाकूर यांचे काका श्रीधर ठाकूर असो, त्यांची घरदार विकून आम्ही पैसा वसूल करू आणि बँक येत्या मार्चमध्ये 0 NPA पर्यंत नेल्याशिवाय आम्ही ठेवणार नाही. हा विश्वास तुमच्या माध्यमातून ठेवीदारापर्यंत जनतेपर्यंत पोहोचवा अशी आपल्याला विनंती आहे. धन्यवाद. कुल मिला के इस पत्रकार परिषद के माध्यम से विधायक विवेक पाटिल ने बैंक के ग्राहकों एवं डिपॉजिटर्स को यह भरोसा दिलाया है कि उनके पसीने की कमाई पर वो आंच तक आने नहीं देंगे और अगर कोई जनता का पैसा डुबाना भी चाहे तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी चेतावनी विधायक विवेक पाटिल ने दी है.
एक 7 दिन की बच्ची ने क्या कसूर किया था? किस बात की सजा फूल सी बच्ची को दी गई थी? आखिर कौन था या कौन थी जिसने 7 दिन की बच्ची को लावारिस बना दिया? नजर डालते हैं इंसानी मन को मथने वाली खबर पर। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी। उनसे मैं ये कहता नहीं। 7 दिन की दूध मुही बच्ची जो अनाथ हो गई, उसे छीन ली गई माँ की ममता। फूल से दिखने वाली इस बच्ची को अनाथ बना दिया गया। इस मासूम बच्चे की नाड़ी काटने का अभी जख्म भी नहीं भरा है। उससे पहले ही अपने माँ से ये बच्ची जुदा हो गई। हर मासूम बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत की तरह होता है। इस मासूम बच्ची से वो भी छीन लिया गया। आखिर कौन है निर्मोही माता या कौन है निर्मोही पिता? हम आपको बता दें कि वाशी सेक्टर 1 में ये बच्ची लावारिस मिली है। इस बच्ची को दूसरे के दरवाजे पर सोते अवस्था में छोड़ा गया। साथ ही उसके पास हिंदी में लिखा एक खत भी छोड़ा गया, जिसमें ये लिखा था कि अगर बच्ची रोए तो उसे दूध पिला दे। 9 महीनों तक एक माँ अपने होने वाले बच्चे को अपने कोख में पालती है। उसके बाद ही बच्चा इस संसार का मुंह देख पाता है। आखिर इस मासूम से दिखने वाली फूल जैसी बच्ची का क्या कसूर था जो दूसरों की दया पर छोड़ दिया गया? इस मासूम को पुलिस ने कुछ समय तक माँ और पिता जैसा प्यार दिया। उसके बाद इसे अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। समाज में आज भी कुछ लोग बेटियों को एक बोझ समझते हैं, जबकि आज बेटी बेटे से भी आगे नजर आती है। नवी मुंबई वाशी पुलिस के सामने अब अहम सवाल प्रश्न बनकर खड़ा है कि आखिर इस बच्ची को किसने मझधार में छोड़ा? पुलिस नवी मुंबई के सभी अस्पतालों की खाक छानती रही है ताकि इस दूध मुही बच्ची की माँ मिल जाए। पुलिस को इस बात की आशंका है कि कहीं इस बच्ची की मां नहीं तो इसे दूसरे के दरवाजे पर नहीं छोड़ा होगा। फिलहाल हर तरफ से पुलिस मासूम बच्ची की मां को तलाश कर रही है। ऐसे में देखना होगा पुलिस इस मासूम बच्ची को उसकी मां से मिलवा पाती है क्या नहीं। वाशी स्थित सेक्टर 1 में एक मां ने अपने 7 दिवसीय बच्चे को सड़क पर लावारिस छोड़कर चली गई और साथ में उसने एक खत लिखा कि अगर मेरी बच्ची रोए तो उसे दूध पिलाए। अब ये समझ में नहीं आता है कि उस माँ की क्या मजबूरी थी, क्यों उस माँ ने अपने मासूम बच्चे को सड़क पर बिलखते हुए छोड़कर चली गई। मैं गोपाल साहब, कर्नाला टीवी न्यूज़ के लिए। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी। उनसे मैं ये कहता नहीं। नवी मुंबई में दर्जनों तालाब है जहां भगवान गणेश जी की मूर्ति विसर्जित होगी, लेकिन एक तालाब में बनाई गई है एक विशेष ट्रॉली। तो आइए जानते हैं इस ट्रॉली को किसने बनाया और कितना फायदा होगा इस ट्रॉली का। एक नजर खबर पर। वाशी स्थित सेक्टर 7 के तालाब में एक ट्रॉली लगाई गई है ताकि गणपति विसर्जन पर भगवान गणेश की मूर्तियों को विसर्जन में भक्तों को कोई तकलीफ ना हो। हम बता दें कि इस ट्रॉली को नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा लगाया गया है, जिसकी कुल कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन जब से लगाई गई है तब से ये ढंग से काम नहीं कर पा रही है।
दूसरी तरफ गणपति विसर्जन करने वाले लोगों को आशंका है कि इस ट्रॉली से कहीं दुर्घटना न घट जाए। हमारे प्रतिनिधि ने इस विषय पर यहाँ पर उपस्थित एक स्वयंसेवक से बात की। गणपत जी, ये बताइए, ये जो महानगर पालिका ने भगवान गणपति की प्रतिमा को विसर्जन होने के लिए ट्रॉली नुमा बनाया हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये बराबर काम कर रहा है, ठीक है, उपयुक्त है? ये काम करेगा अच्छे तरफ से। हाँ। लेकिन एक बात है, इसका हाइट है ना, हाँ। उधर ये जैक लगा है ना, वो स्लिप नहीं होना मांगते। जैक अच्छा, जैक स्लिप होएगा तो 2-3 आदमी जाएगा, क्यों मूर्ति नीचे डायरेक्ट जाएगा। अच्छा, मतलब मूर्ति पलटी हो जाएगी स्लोप होने की वजह से। हाँ। तो इसमें जब गणपति की प्रतिमा रखी जाती है तो उस वक्त तो 1-2 आदमी सवार होते हैं, पकड़ते हैं गणपति की मूर्ति को। जो इसने बनाया ना, हाँ। तो उसका 2-3 आदमी मांगता है हैंडल करने के लिए। अच्छा, हम लोग समझ विसर्जन वाला है, विसर्जन कर सकते हैं हम मूर्ति का। अच्छा, लेकिन इसका जो बनाया ना, उसका 2-3 आदमी मांगते हैं हैंडल करने के लिए इसको। तो इसमें फिलहाल इसको कौन हैंडल कर रहा है, ये बताइए? अभी जिसने बनाया वो हैंडल कर सकता है। महानगर पालिका ने बनाया है, तो महानगर पालिका के कोई आदमी है या नहीं है इसमें? महानगर पालिका ने बनाया है, लेकिन जो बनाने वाला है ये, हाँ। जिसको जो इंजीनियर है इसका, अच्छा, हाँ, उसका 2-3 आदमी मांगता है हैंडल करने के लिए। तो इसके ऊपर से जो मूर्ति लेके जाएगा हम लोग नीचे, हाँ। नीचे तो स्लोप ज्यादा है। हाँ। हाँ, पानी इस वजह से स्लोप कम है अभी। हाँ। अभी पानी कम होएगा तो स्लोप उससे भी ज्यादा होएगा। अच्छा। तो मूर्ति यहाँ से निकल जाए, लेके जाएगा ना हम लोग, हाँ, तो बोलेगा तो स्लोप से वजह से जैसा मूर्ति नीचे छोड़ देगा हम लोग तो गिर सकता है। अच्छा। या तो बेल्ट है, सेफ्टी बेल्ट, तो सेफ्टी बेल्ट के इधर से ऊपर से लेगा तो क्रैक हो सकता है मूर्ति, बराबर, दोनों से, और कमर से ले तो क्रैक हो सकता है। राइट, राइट। हम आपको बता दें कि यह ट्रॉली नवी मुंबई महानगर पालिका ने जो सोचकर बनवाई थी वह सोच पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। अब तो ये कहना होगा कि ये ट्रॉली महानगर पालिका के लिए सफेद हाथी साबित हुई है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए करनाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला,
पत्ता टपाल नाका उरण रोड पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डाइको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा. डी-मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट. परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट. डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा. डी-मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी-मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी-मार्ट. आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 9167307580, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी-मार्ट. जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा. पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा. कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा. आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा. न्यू पनवेल पुलिस ने 3 आरोपियों को पहुंचा दिया है सलाखों के पीछे। तो आइए जानते हैं वजह क्या थी और क्या कहना था पुलिस अधिकारी का। खबर विस्तार से। पनवेल पुलिस की गिरफ्त में 3 युवक आ फंसे हैं। ये तीनों युवक पनवेल के ग्रामीण विभाग के रहने वाले हैं। इन तीनों की उम्र 19 से 20 वर्ष है। पनवेल शहर और आसपास के रास्ते पर अब तक दर्जनों ट्रक ड्राइवरों को लूट का शिकार बनाया गया था, जिसमें से कई वाहन चालकों ने अपने लूटे जाने की शिकायत नहीं लिखवाई थी। शायद इसकी वजह यह हो सकती है कि ट्रक चालकों के पास से छोटी छोटी रकम यानी कि 5,000, 2,000 या 100 रुपए लूटे गए थे। लेकिन ट्रक चालक अशोक कुमार रामनाथ गौतम ने अपने लूटे जाने की शिकायत नवीन पनवेल पुलिस थाने में लिखवाई थी, जिसकी वजह से आरोपी पहुंच गए सलाखों के पीछे। ट्रक ड्राइवर ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अभियुक्तों के मोटरसाइकिल का नंबर लिख लिया था। मोटर बाइक का नाम है अपाची, जिसका नंबर है MH06K6856। इस बाइक को नवीन पनवेल पुलिस ने बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम है समीर मोतीराम पाटिल, नितिन अंबाजी खारके तथा गणेश मस्कट। ये तीनों रहने वाले सोमटने, शिरडोन तथा नारपोली के हैं। पकड़े गए आरोपी के विषय में नवीन पनवेल पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारी वालचंद मुंडे ने विस्तृत जानकारी दी। 3 तारीख को अशोक कुमार गौतम जो ट्रक ड्राइवर है वो पनवेल से नारपोली होते हुए आपटा फटा जा रहे थे।
तो रास्ते में नारपोली और सोमाटने के बीच में 3 अज्ञात मोटरसाइकिल वाले, एक मोटरसाइकिल पे 3 अज्ञात लोग आए। उनके गाड़ी के सामने अपनी बाइक लगा के उनको गाड़ी से नीचे उतारा। उनके पास की उनको पिटाई करके उसके पास से 2000 रुपये और एक नोकिया कंपनी का 4000 का मोबाइल छीन के वो लेके गए। अशोक कुमार ने वो जब मोटरसाइकिल लेके भाग गए तो उनके गाड़ी का नंबर नोट किया था। वो नंबर तुरंत अशोक कुमार पुलिस स्टेशन आए। उन्होंने बताया कि ये बाइक पे 3 लड़के आए थे और उन्होंने मेरी गाड़ी रोक के मेरे पास से 2000 रुपये लेके गए और मेरा मोबाइल ले गए। उसमें से एक है सिरडोन का, एक है सोमाटने का, नारपोली का। पनवेल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि इन तीनों आरोपियों ने अब तक कितने छूट-फूट की लूट की घटना को अंजाम दिया है। 5 दिवसीय भगवान गणेश जी को मां गौरी के साथ मंगलवार को बड़े ही धूमधाम के साथ विसर्जित किया गया। भगवान गणेश जी को विदाई देने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में गणेश विसर्जन तट पर उपस्थित थे। इस दौरान जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिस श्रद्धा भाव से श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश का स्वागत किया था, उसी श्रद्धा भाव से मंगलवार को उन्हें विदाई दी गई। भगवान गणेश जी के 5 दिनों तक पूजा अर्चना करने के बाद मां गौरी के साथ उन्हें विसर्जित किया गया। पनवेल में विसर्जन की झांकियां देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने घरों से बाहर निकले थे। बड़े ही गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु बापा को विसर्जन घाट पर ले जा रहे थे। गणेश विसर्जन तट पर पहुंचने के बाद बापा की आरती कर उन्हें विदाई दी गई। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के जय घोष देकर अपना उत्साह श्रद्धालु बढ़ा रहे थे, तो कुछ लोगों की आंखें बापा को विदाई देते वक्त नम हुई थी। गणनायका गणनायका शुभदायका। हम यही कहना चाहेंगे कि गणपति बप्पा सबकी मनोकामना पूरी करे और हमारे देश की रक्षा करे। हर साल की तरह इस साल भी करनाला टीवी द्वारा गणेश आरास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें विजेता गणेश मंडलों को नगद इनामों से नवाजा जाने वाला है। हमारी परीक्षकों की टीम ने विभिन्न सार्वजनिक एवं घरेलू गणेश उत्सव का दौरा किया तो पाया कि गणेश मंडलों द्वारा एक से बढ़कर एक झांकियां प्रस्तुत की गई थी। एक नजर उन झांकियों पर। बाल भक्ता लागी तुझी आसरा पालीच्या पालका गौरीच्या बालका बल्लाळेश्वरा जय देव जय देव। बाल भक्ता लागी तुझी आसरा पालीच्या पालका गौरीच्या बालका बल्लाळेश्वरा जय देव जय देव। पश्चिमेचा राजा पूर्वेला पाही। सभा मंडपात भव्य गाभारा मूषकाच्या हाती मोदक हारा। धुंडा धुंडी विनायक नामक अवतारा पालीच्या पालका गौरीच्या बालका बल्लाळेश्वरा जय देव जय देव।
सिंदूर गुंज डावी सोंड दोन्ही लोचनी हिरे बसले सिंहासनी रूप साजिरे भक्तांना सांभाळी हे राजेश्वरा पालीच्या पालका गौरीच्या बालका बल्लाळेश्वरा जय देव बाल भक्ता लागे तुझी आसरा पालीच्या पालका गौरीच्या बालका बल्लाळेश्वरा जय देव चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कर्नाला बैंक में किसी भी प्रकार आर्थिक घोटाला नहीं, विधायक विवेक पाटिल का पुनरुच्चार। प्रशांत ठाकुर के आरोप को दिया मुंहतोड़ जवाब। भगवान गणेश जी और मां गौरी को श्रद्धालुओं ने दी विदाई और 7 दिन की फूल जैसी बच्ची को एक मां ने बना दिया लावारिस। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।